तो जैसा कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा है कि इधर कहा कि न छूटे सो आपका ज़्यादा, तो उधर बुझा भी दिया राह को गुनाहों से। और हमारी हालत ये है, कम कितना ही अपने आप को पाक समझें, साफ समझें, हकीकत ये है कि आदमी हैं गुनाह करते हैं। तो यही उसकी बख्शिश का आलम है। और उसका रास्ता तो दया का रास्ता है, कृपालता का रास्ता है। उसके मुतल्लिक़ हमारे मुर्शिद आज़म हुज़ूर बाबा सावन सिंह जी महाराज एक कहानी सुनाया करते थे। वो फरमाते थे कि एक सूफी था, वो एक लकोदक शराब में चला गया। वहाँ ना पीने को पानी था, ना खाने को कोई चीज थी, और उसने इबादत शुरू कर दी। तो प्रभु को उस पे तरस आ गया। उसने वहाँ एक नस्ल स्थान बना दिया, ओएसिस, और वहाँ एक चश्मा, सर चश्मा फूट पड़ा जिससे रोज पानी मिल जाता था। और उसने वहाँ एक दरख्त उगा दिया जिस पे रोज एक कितना बड़ा अनार पैदा हो जाता था कि वो पानी पी लेता था, अनार खा लेता था, तो उसकी प्यास बुझ जाती थी और उसकी खुराक पूरी हो जाती थी। ये कहा जाता है कि जब उसका आखिरी वक्त आया तो वो अल्लाह मियाँ के हजूर में पेश हुआ और उसके दिल में बड़ा तकब्बुर था, बड़ा उसके दिल में ये ख्याल था कि मैंने तो बहुत नेक काम किए, मैंने तो बहुत ही बड़ा पुण्य किया है, हर तरह के मैंने पाकीज़ा काम किए हैं। तो अल्लाह मियाँ तो सब कुछ जानने वाला है। उसने उससे कहा, क्या मेरे अजीज, क्या तुम्हारा हिसाब कर दूं? तो वो बड़े अपने अजीब अंदाज में कहना गया, हाँ अगर आप चाहें तो आप कर दीजिए। तो अल्लाह ने कहा कि भाई देखो तुम एक ऐसे लकोदक शराब में गए थे कि यहाँ पानी नहीं था, यहाँ कुछ पैदा नहीं होता, तुम्हारे लिए एक ऐसा सर चश्मा
वहां पैदा किया गया कि जिससे वहां इतना मीठा पानी तुमको पीने के लिए मिलता था जो कि आबे हयात से कम नहीं था। एक अनार रोज दरख्त पे पैदा होता था जो कि आम कुदरत में पॉसिबल नहीं। तो तुमने जितनी भी इबादत की है उसका फैसला तो वही हो गया, ये बराबर हो गया। आओ हम आपका हिसाब करें। आप उस जगह जा रहे थे, आपके पांव के नीचे आके कितने कीड़े थे जो आपने मार दिए, जो आपने कुचल दिए। आप सांस लेते थे तो सांस में कितने कीटाणु रोज मर जाते थे। जब उन्होंने ऐसे गुनाहों का जिक्र करना शुरू किया तो उस जाहिद को होश आई और उसने ये समझा कि यहां असाब से छुटकारा हो नहीं सकता मेरा। तो वो गिड़गिड़ा के अल्लाह मियाँ के पांव पे गिर पड़ा। और कहने लगा, क्या है बख्शिंद, ऐ रहीम, ऐ करीम, तू मुझे अपनी बख्शिश से माफ कर दे। और इसलिए कहा गया है कि सल्तनत दरवेश बेअसाबी, वहां हिसाब से काम नहीं चलता, और खासकर हम जैसे गुनहगारों का। तो ये तो हमारी हालत है। कुर्बानी में भी आया है कि लेखे छोड़ अलेखे छूटे। और जब तक कि हम इस हिसाब में पढ़ते हैं हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है। हमारा छुटकारा तो किसी वली अल्लाह, किसी जीते जाते खुदा, के रहम करम से ही हो सकता है। हम रोज पढ़ते हैं कि जब हम मरते हैं तो उस वक्त हमारा हिसाब किया जाता है। अल्लाह मियाँ ने दो फरिश्ते बैठा रखे हैं, एक हमारे दाएं शोल्डर पर, एक बाएं शोल्डर पर। वो हमारा हिसाब लिखते रहते हैं। अगर हम कोई कभी नए काम करते हैं तो जो दाएं हमारे शोल्डर पर फरिश्ता है, एंजल है, वो रिकॉर्ड कर लेता है। और अगर कोई बुरा काम करते हैं तो जो हमारे लेफ्ट शोल्डर पर एंजल बैठा हुआ है वो रिकॉर्ड कर लेता है। और जब रोज़े हिसाब होता है, डे ऑफ जजमेंट होता है, तो वो हमारा जो है वो हिसाब खोल लेते हैं। तो उसमें तो गुनाह ही गुनाह होते हैं। गुनाहों की वहाँ भरमार होती है। नए काम तो हम कम करते हैं।
बुरे काम रोज करते हैं। तो हिसाब करने से तो हमारा जो है छुटकारा कभी हो नहीं सकता। और हम ये बात भूल जाते हैं कि हम तो आदमी हैं, गुनाह करते हैं। अगर हमसे कोई नेक काम होता है तो वो हमसे गुरु कराता है, प्रभु कराता है। इंसान तो कोई नेक काम अपने आप नहीं कर सकता। और वो हमें हमेशा जो भी है अपनी बख्शिश से माफ करता है। वो बख्शिंद है। मेरा एक शेर है कि वो रहीम है, वो करीम है, वो नहीं कि जुल्म करे कभी, है यकीन जमाने को देखकर कि यहां खुदा कोई और। मगर जो सदगुरु होता है, जो मुर्शिद होता है, जो रियल मास्टर होता है, वो तो हिसाब नहीं करता है। तो यही हमकी सबसे बड़ी बख्शिश है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की, संत कृपाल सिंह जी महाराज की और बाकी वाले अल्लाह लोगों की, कि जब वो हमें नाम देते हैं तो जो हमारा हिसाब किताब है वो धर्मराय के पास नहीं रहता। वो तो अपने हाथ में ले लेते। और फिर शायर भी अजीब बात कहते हैं। एक जगह गालिब ने कहा है अपने छूते अंदाज में, क्या अल्लाह ये कायदा है, ये कानून है कि जब कोई चीज कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की जाती है तो उसके लिए दो गवाह होते हैं। ये तेरा कैसा कायदा है? तू हिसाब मेरा कर रहा है, जो मेरे दाएं शाने पे बैठे हुए फरिश्ते ने कहा है तो उसकी बात मान रहा है। जो बाएं मेरे शाने पे फरिश्ता बैठा तो उसकी बात मान रहा है। भाई जब उन्होंने मेरे रिकॉर्ड से गुनाह दाखिल किए थे तो उस वक्त उनके पास कोई गवाह भी था, किसी की गवाही भी है। तो ये तो कहने का अंदाज है, शायराना बात है, पर इसके बगैर हमारा छुटकारा नहीं। तो ये तो जाती सा रत्न। अब वो चौथे रत्न की बात करते हैं, आप प्यार से सुनिए। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, साध संगत सत गुरु शरण, दया दीन उपकार। अब दीनता की बात आती। हमने क्या कभी सोचा है कि क्या हम दीन हैं? क्या हम अपने आप को हीन मानते? हम तो तकब्बुर से भरे हुए हैं, हम तो खुद ही से भरे हुए हैं, हम तो सबके सब इगोइस्ट हैं और ईगोटिस्ट हैं।
हमें दीनता कहाँ? और अगर प्रभु को पाना है तो हमें दीन होना चाहिए। और ये जो दीनता है ये भी प्रभु की देन है। इंसान खुद तो दीन नहीं हो सकता है, विनम्र नहीं हो सकता है, उसमें इंकसारी नहीं आ सकती है। हम देखते हैं, मैंने 2 हस्तियों को देखा, कितनी हलीम थी वो। कितनी ह्यूमिलिटी थी उनमें। वो पर्सोनिफाइड थी। ह्यूमिलिटी एम्बॉडीड थी। कोई छोटे से छोटा आदमी आ जाता था तो उसे सर पे उठा लेते थे। हमें दुख में देखते थे, दर्द में देखते थे, तो हमारे कर्म उठा लेते थे। हम दिल से प्रार्थना करते थे तो हमारी आवाज को सुनते थे, हम पे हर वक्त दया करते थे। उनकी जिंदगी मुसलसल नम्रता का, इंकसारी का, ह्यूमिलिटी का एक नमूना था। वो हमें यही सिखाते थे, ह्यूमिलिटी फर्स्ट, ह्यूमिलिटी सेकंड एंड ह्यूमिलिटी लास्ट। और यही बताते थे कि जब तक खुदी का दौरा है, हम प्रभु को नहीं पा सकते। और ये कहा गया है कि अगर इंसान और प्रभु के बीच में कोई रुकावट है तो वो सिर्फ खुद ही की है, नहीं तो जो इंसान है वो प्रभु से मिलाप कर सकता है। तो वो तो इतने दीन थे, कितने रहीम थे, मगर हम हैं कि अपने आप को खुदा समझते हैं। कोई हमारे लिए मदद के लिए आ जाता है तो हम समझते हैं कि वो छोटा है, हम बड़े हैं। उनके यहाँ तो ऐसा कोई हिसाब नहीं है। वो तो हर एक की सुनते हैं, हर एक की मदद करते हैं। उनके लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब बराबर हैं। और जब तक हम ये जो है गोल्डन प्रिंसिपल है, ह्यूमिलिटी का, इसको अपनाते नहीं हैं, हम कभी प्रभु को नहीं पा सकते। तो ये तीसरा रत्न था जिसका जिक्र
तुलसी साहब कर रहे हैं और जब भी ये आते हैं तो ये प्यार के, निष्काम सेवा के और नम्रता के नमूने होते हैं। तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, साध संगत सत गुरु शरण, दया देन उपकार। तब वो 5वें रत्न की बात कर रहे हैं। जो कि निष्काम सेवा का है। हम कहते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई निष्काम सेवा करते हैं? हम कहते हैं कि हम अपने पंथ के सेवादार हैं, हम अपनी कौम के सेवादार हैं, हम अपनी सोसाइटी के सेवादार हैं। क्या हमने कभी दिल में झांका है कि क्या वाकई हम निष्काम सेवादार हैं? अगर हम देखें गौर से तो हमारे दिल के किसी न किसी कोने में हर काम के लिए कोई ना कोई बात छिपी हुई होगी। अगर कोई निष्काम सेवा करता है तो वो सद्गुरु करता है। उसने हमसे लेना तो कुछ नहीं। हमारे मुर्शिद आजम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि वो प्रभु खुद मल मूत्र का चोला पहनकर हमारी रिहाई के लिए यहाँ इंसान के जामे में आ जाते। और ये सिर्फ वही ताकत ही कर सकती है जो कि खुद प्रभु रूप होती है। और इसीलिए वो हमें ये सबक सिखाते हैं कि हम निष्काम सेवा करें। मेरा एक शेर है, कि जिंदगी हमको मिली है दोस्ती के वास्ते, जान तक दे दो मोहब्बत की खुशी के वास्ते। तो ये है हमारी जिंदगी का पर्पस। ऐसी बेशुमार कहानियां हमें हिस्ट्री में मिलती हैं। राबिया बसरी
कि जीवन का एक वाकया है कि वो हज पे जाना चाहती थी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके, बड़ी मुशक्कत करके हज के खर्चे के लिए पैसे जमा किए। बस जिस दिन उन्होंने हज पे जाना था उस दिन उनके पड़ोस में एक गरीब और नादार पड़ोसी जो था वो बीमार हो गया, बहुत सख्त बीमार हो गया। तो उन्होंने जो भी पैसे हज पे जाने के लिए जमा कर रखे थे कि सब के सब उसके इलाज में खर्च कर दिए। और अल्लाह का करम हुआ कि वो जो पड़ोसी था वो ठीक हो गया। मगर अब उसके पास पैसे नहीं थे कि वो हज पे जाए। तो वो बड़ी परेशान हुई कि मैंने तो हज पे जाना था, मेरे हज का क्या होगा। तो यह कहा जाता है कि उसे एक नदा कहते हैं, वॉइस ऑफ गॉड, क्या राबिया बस्री। बाकी जितने लोग हज पे जा रहे हैं उनका हज तो पता नहीं कबूल होता है या नहीं होता है, तुम्हारा हज जो है वो कबूल हो गया। तो ऐसी हस्तियां जब भी आती हैं ऐसी ही मिसालें लेके चली आती हैं। हमारी कुर्बानी है उसमें बेसिक असूल यही है कि किर्त की कमाई करो और बांट के खाओ। अपना जो दसवंध है कम से कम भले काम में निकालो। तो ये 5 रत्न जिनका जिक्र तुलसी साहब ने किया है, अगर हम सही मायनों में अपना रहे हैं तो हमारे जितने भी ये प्रॉब्लम्स है, जितनी हमारी मुश्किलात हैं, वो सब की सब दूर हो जाएंगी और हम सब अपने महबूब को, अपने हमेशा रहने वाले महबूब को, अपने वाहिगुरु को, अपने खुदा को, अपने परमात्मा को, अपने यहोवा को हम उसको जानने के काबिल हो जाएंगे और फिर हम मीराबाई की तरह से कह सकेंगे, मीराबाई सदा सुहागन बर पाया अवनाशी। तो यह है संत तुलसीदास जी के एक बोल का मकसद। मैं प्रार्थना करता हूं उन 2 महापुरुषों से कि जिनके चरणों में मुझे बैठना नसीब हुआ है, कि वो हमें ये ताकत दें, हमारे जिंदगी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो सबसे बड़ा ध्येय है, अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुद शनासी का, खुदा शनासी का, सेल्फ नॉलेज का और गॉड रियलाइजेशन का, वो हम पूरा कर सकते। धन्यवाद।
प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।